चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है अब, क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए कर्जा ले चुके हैं। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। बस चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। अब ये वो मुनाफकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये कहना है पाकिस्तान का, और सबसे ज़्यादा जुल्म होते हैं इंडिया में। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ वो तो दोस्तों अलग ही लेवल का है। और इसके बाद जो पाकिस्तान का अब्बू है चाइना, वो अच्छी तरीके से जो मुसलमान है उनकी बैंड बजा रहा है। उस पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि चाइना वालों ने क्या किया है भाई, जो भी उनको मतलब मिल रहा है मुल्ला, उनको पकड़ते हैं और बढ़िया डांस करवाते हैं, मुजरा करवाते हैं, और उनसे वो सब करवाते हैं जो इस्लाम के मतलब इस्लाम में हराम है, वो सब करवाते हैं बढ़िया। इसके बाद फिर वीडियो बनाकर चाइना के अंदर ही वायरल करते हैं, क्योंकि चाइना का सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया अलग अलग है, लेकिन न्यूज़ कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही जाती है और ये न्यूज़ पाकिस्तान तक पहुंच चुकी हैं। अब पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर अपने आप को मानता है, वहाँ के लोगों का, वहाँ की सरकार का क्या कुछ रिएक्शन है वो इस वीडियो में हम देखेंगे, और देखेंगे कि क्या पाकिस्तानियों की नज़र में इंडिया में ज़्यादा जुल्म हो रहा है चाइना से ज़्यादा, या फिर दोस्तों पाकिस्तानी मानते हैं कि हाँ चाइना जुल्म कर रहा है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। खास तौर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्री, हमारे मुल्क में तो हमें सिर्फ यही समझाया जाता है कि शाम में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वियतनाम में बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा, उसके बाद हमें पता चलता है जी इराक में मुसलमानों में बड़ा जुल्म ठीक है, और इस इर्द गिर्द कंट्री में हमें इंडिया में बताया जाता है, कश्मीर का बताया जाता है जी, वहाँ पे मुसलमानों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाइना के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए जी, चाइना के बारे में बताया जाता है, हाँ, हम तो ये सुनते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, इसने बड़ी हमारी हेल्प की है और हम मुश्किल वक्तों में हमें पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है, ये वो वैध मुल्क है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव ही सुनने को मिला है। बताया जाता है। अब आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, ये चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग्स करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा, अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है, मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? ठीक है, मोदी जो भी है, अब उसके बारे में तो यही हमें बताया जाता है मुसलमानों का बताया ये जाता है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की बातें बढ़ रही है, वो खुश भी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज उनको मिल रही है। आपका कश्मीर जो है, आपको क्या लगता है वो कश्मीरी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं? हमें तो यही बताया जाता है। वो तो ये कभी भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हमें अलग रियासत दी जाए, पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं, क्योंकि यहाँ चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, और मैंने इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखे, मैं पाकिस्तान की या इंडिया की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो हो जाएगा जी, एक साइड की बात की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है इंडिया। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, मैं कहता हूँ इस टाइम हमारे जो से हैं टॉप 50 बिजनेसमैन जो से होंगे ना पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग, वो एक इंडिया का मुस्लिम जो सा वो अपना बिजनेसमैन है, अजीम प्रेम जी उसका नाम है उनका, उससे भी जो सा ना वो 50 मिल के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इतने उधर मुस्लिम जो सा बिजनेसमैन है। वहाँ पे
फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम और किया हम है। इधर हिंदू अब मुस्लिम हम हिंदू मुस्लिम बस देवबंदी बरेलवी के ऊपर ही फंसे हुए हैं। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना? चाइना शुरू से ही सुनते आए हैं दोस्त। दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है भाई। और इंडिया? इंडिया दुश्मन है, क्यों दुश्मन है? क्योंकि वहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। क्या क्या इख्तलाफ पाया जाता है? हमारे साथ इख्तलाफ पाया जाता है। वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, अच्छा, वो पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं वैसे कबूल कर चुके हैं ये तो बिल्कुल नहीं फिजूल भाई, बात है। नहीं, ये नहीं, है ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान को कबूल ही नहीं कर रहा। माजरत के साथ ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ये इस दफा पाकिस्तान में होगी, ठीक है। लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। नहीं, इंडिया अपने वो देखे ना, ये तो बड़े इश्यूज आ जाते हैं। वो कहता है सिक्योरिटी का इशू है, आप देखें सिक्योरिटी का अगर इशू होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ना आती। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई तो अचानक चली गई थी ना। न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करें, अच्छा खैर मुझे बताएं, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी दोस्त है? नहीं भाई, वो साथ चल रहे हैं हमारे। यहाँ पर भी तो सर वही बात होगी, वो कह रहे हैं नहीं, मैंने फोटो भी देख ले, वीडियो भी देख ले, फिर भी वो साथ तो चल रहे हैं ना, चाइना वाले जुल्म हो रहा है। साथ तो चल रहे हैं ना भाई। इसी चीज के ऊपर तो हमें बदनाम किया जा रहा है जी, ना। पैसे साथ चल रहे हैं, हमारा मुंह बंद किया गया है ना। ठीक है। आज जिस दिन हकीकत पता चलेगी उस दिन पता चलेगा कि कि चाइना कौन सा कौन चल रहा है। था, आप उन मुल्कों को देखें ना जिसके ऊपर उसने कब्जा करने की कोशिश जानता है ठीक है, सच्चाई कौन है। लेकिन हमें भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ऐसे तो फिर सच्चाई रब जानता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है? फिर तब भी ये कह देना सच्चाई तो रब जानता है। उसकी नहीं भाई, नहीं, इंडिया तो बकायदा इसका सामने आया था, मीडिया के सामने भी आया था। ठीक है, मीडिया के सामने भी इसका कुलभूषण यादव निकला था। ठीक है। तो कुलभूषण यादव को इन्होंने आजाद किया था। वो कुलभूषण यादव कौन था? जिसने कत्ल किया था किसका? कुलभूषण यादव ने। कुलभूषण यादव ने कत्ल नहीं था किया। मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं, वो बलोचिस्तान से, या मतलब कहा पाकिस्तान के मुताबिक कहा जाता है उसे बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन ईरान से या बलोचिस्तान के बॉर्डर से वो पकड़ा गया था। कत्ल वगैरह नहीं उसने किया। खैर जसूस था, मतलब जो कहा जा रहा है जसूस था। पूरी इंडिया की राह की जसूसी करता था ठीक है, वो पाकिस्तान तो में। पाकिस्तान के, आपको नहीं लगता कि हमारे भी वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद है, पूरी दुनिया में होंगे? पूरी दुनिया में है, जो ये पकड़ा सब तो गया हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, चले जी, अच्छा लगा बात करके। मकसद ये है कि यार रियलिटी को सामने लेके आए, किसी एक बंदे की साइड या एक कंट्री की साइड ना ले। या तो हम खामोश रहें, अपने पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें, और अगर हमें ज्यादा ही शौक है कि भाई वहाँ जुल्म है तो बोलना है, यहाँ जुल्म है तो बोलना है, तो फिर क्या, अगर चाइना में जुल्म है उसके खिलाफ भी बोलें। सिर्फ अगर वन साइडेड चीज दिखाएंगे तो उससे नुकसान हमारा होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा आप रिसर्च थोड़ा सा देखा करें, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। तो वहाँ पे चाइनीज मुस्लिम को जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है, गलियों में डांस करवाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को जो मजहब की तालीम है वो ना दें। क्या कहना चाहेंगे? चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये देखें, चाइना में जो मुस्लिम हैं, एक मिनट बात सुने मेरी, आ जाए इधर। अच्छा, देखिए चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है। वहाँ पे हर किसी को आज़ादी है। ठीक है। उसको शख्सी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। तो फिर वो हर मुसलमानों तरह को के क्यों नहीं रहते हैं। आजादी? तो चाइना में नहीं, मुसलमानों को भी आज़ादी है। देखो वो हमारे भाई हैं, उधर भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है। जो उनको चाइना में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना में को तो किया जा रहा है कि उस पर कोई इस तरह, क्योंकि जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे कोई ऐसा कोई तासर नहीं है, कोई तासब नहीं है। ठीक है, कि यही उनके तो ऊपर वजह है ना इतना कि हमें हमारे मीडिया पे जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, वही चीज सामने आती है। अगर मैं आपको बोलूं, आप ये कह रहे हैं ना कि उधर कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं बोलूं कि लेट्स सपोज ऐसा है, वैसे तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि खबरें आ रही हैं, लेकिन एग्जाम्पल ही ले लें ऐसा, फिर आप क्या चाइना के खिलाफ करेंगे? देखें, हमें अगर उधर लोगों पे एज ए इंसानी एक ह्यूमैनिटी पे अगर कोई हमला हो रहा है, उनको तो तशद्दुद किया जा रहा है, तो हम मुसलमान हैं, बल्कि एज ए इंसान हमें उनकी तरफदारी करनी चाहिए और उनके साथ मिलके हमें उनको जो निपटना चाहिए जहाँ जहाँ पे तशद्दुद हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे तशद्दुद हो रहा है एज ए इंसान, तो हमें चाहिए कि ये आप उनके जो साथ बात खाना कर रहे हैं खाना ना, मिलना ये चाहिए। बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव कर रहे हैं। आपने ये नहीं बोला एज ए मुसलमान, आपने बोला एज ए इंसान। ये बड़ी जबरदस्त और मैं समझता हूँ पीस प्रमोट करने वाली बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये हमारे मीडिया थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है बात को, या कह लो कि डबल स्टैंडर्ड है? कश्मीर में बताई जाए, कोई बात हो ना हो, हम बताई जाए लो जी आज फिर जुल्म हो गया, आज फिर कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद है, इतनी फौज कश्मीर में आ गई,
लेकिन चाइना के बारे में बात करना ही हम जो ये वो अपना देखें, ये एक ऐसी डिप्लोमेसी है कि जो अगर कोई रियलिटी कोई शो नहीं करा रहा, अगर मीडिया नहीं करा रहा, तो ये समझें कि ये उनकी ईमानदारी नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से जिस कोई किसी भी फील्ड में है तो उसको ईमानदारी पे अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक हो गया। अगर वो नहीं कर रहे तो वो नहीं अच्छा है कि अच्छा आपने रोल प्ले बोला करे। कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुझे बताएं इंडियन मुस्लिम्स की अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, कितने मुसलमान एक्टर एक्ट्रेस मौजूद हैं? देखिए, हमें जो तासर दिया गया है कि एज ए जो हम एक मजहबी लिहाज से, ठीक है। तो ये मजहबी लिहाज से पहले तो बात ये है कि हमें सबसे पहले जो बात करनी चाहिए वो हमें इंसानियत पे करनी चाहिए, क्योंकि कोई जो अगर गैर मुस्लिम है तो उसका खून वाइट नहीं है, सबका खून जो है ना वो रेड है। क्या बात, ठीक है, क्या तो बात। इंसानियत सबसे पहले हमें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का निसफ हिस्सा इंसानियत की तबलीग की है और उसके बाद उन्होंने अपने इस्लाम या मजहब की तबलीग की है। जैसे ना ये जुल्म हो रहा है नहीं, चाइना तो हमारा आयरन फ्रेंड है, बड़ा पक्का दोस्त है। हमें ये देखें, ये आप खबर देखो, ये देख रहे हैं, गैर मुस्लिम है ना, ये मुसलमान बेचारे उधर जबरदस्ती डांस कर रहे हैं। जी जी, ये देखो गैर मुस्लिम है ना, चाहे दोस्त भी है। चाइना गैर, ये अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मुसलमान डांस कर रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें डांस करवाया जा रहा है चाइना में। क्या कहना चाहेंगे चाइना के लिए? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, दोस्त है। चले फिर भी दोस्त, ये तो हैरत वाली बात है ना। असल फिर में भी ये बात देखो। ये है कि हमारे हुक्मरान है ना जो, वो भी डांस ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गैर मुस्लिमों के हाथ डांस ही हो रहा है। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान में कोई इंसाफ, कोई कानून कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है ना, ये भाई से भी मैं आगे बात कर रहा था कि जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में जुल्म, ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ भी ये मफाद की जंग है। जो आज मजलूम है, ठीक है, वो कल को ऊपर होके जालिम होगा। ठीक है। तो ये एक मफाद की जंग है। जब तक मफाद हासिल करते रहेंगे, ये ऐसे एक दूसरे के खिलाफ बुरा भला कहते रहेंगे। ठीक है, मजहब को आगे रख के, मजहब को यूज करके। मजहबी तासब होगा या कोई और कोई तासर या तासब रख के आगे फिर उन्होंने करना है अपने मफाद। दरअसल मफाद लेना है, जैसे भी वो लेते रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी इतनी इस टाइम पावर है पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करती है कि भाई खबरदार मुसलमानों को आपने कुछ कहा, तो वो बाज आ जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं। आपके ख्याल से इतनी पावर है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके लिए चलते ही ये कोई अहमियत नहीं रखती चीजें। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक सरमायादाराना जागीरदाराना सिस्टम है और उसमें हम रह रहे हैं। ठीक है। फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म में, तो कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म की ये बेस है कि उन्होंने मफादात लेने हैं, उन्होंने अपने फायदे लेने हैं। कभी मजहब को आगे रख के, कभी दुश्मनी इस तरह ये करते रहेंगे। ये एक अहमियत नहीं है उनके लिए, सिर्फ इस्लाम या मजहब या किसी चीज की भी उनके सामने अहमियत नहीं है। अहमियत उनके सामने सिर्फ मफाद है। ये हमारे politicians वो की बात करते रहेंगे और करते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि लोगों को, सब लोगों ज्यादातर यहाँ पे मेहनत का तबका को दबाने के लिए, असल हकायत छुपाने के लिए ये पूरी का पूरा ये प्रोपेगंडा है। ठीक है, और उस प्रोपेगंडे पे अमल करके हम लोगों मेहनत का तबका को ये आपस में लड़ाया जाता है, आपस में बांटा जाता है। देखिए ना, बाहर के कंट्रीज में जाते हैं, रियलिटी को एक्सेस ना कर सके। हाँ, बाहर के कंट्री में जाते हैं, हम पाकिस्तान से जाएं, कोई इंडिया से आता है, सब मिलके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तासुर दिया जाता है कि नहीं, हम तो दुश्मन है, वो भी दुश्मन है, हम एक दूसरे। दुश्मनी नहीं है। मैं पहले भी कह दूंगा, मैं अब भी कहूंगा, ये दुश्मनी और दोस्ती सिर्फ मफाद की है। ठीक है, ठीक है, और ये कैपिटलिज्म में या सरमायादाराना निजाम में ये उसकी बेस है, वो करते रहेंगे। अच्छा, देखें, जब ये भेड़ चाल खत्म होगी ना, यानी चली इधर कितने से भी पूछ ले। देखें, एक मिनट मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है इंडिया या दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ बच्चे, आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? देखें, अब ये चीज है ना, पहली बात हमारे है इधर कि कंसेप्ट ये लोगों बन गया। को इस लिहाज से एजुकेट नहीं किया जा रहा और ना भाई- करने देंगे। हाँ। क्योंकि लोगों को जब जितना कहते हैं कि जाहिल होंगे, आवाम जाहिल होगी, इतने ही सरमायादारों की वो जन्नत होगी। ये चीज है, उतना ही लोग अपने राइट्स के बारे में बोलेंगे नहीं। इसलिए जब तक हम हकैक को नहीं सक्सेस करेंगे, हम यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ के एक सही और गलत का हम उस पे
नहीं उसका तकाजा करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी और लोग नहीं और हमारे आप ऊपर देखें वाला ना, अशराफिया है। आप ये देखें ना, अब बेहिसी की इंतहा देखें, मैं बकायदा तौर पे दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखें, ये चाइना में जो कुछ हो रहा है झूठी खबर नहीं है ये, और पाकिस्तान के मीडिया ने चलाई है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, ये चाइना में अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या चाइना में मुसलमानों को मजहबी आजादी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि वो फिर भी दोस्त है? नहीं, फिर वो तो नहीं दोस्त है। अगर वहाँ पे फिर भी जाहिर बात है वो चाइना जो है हमारा दुश्मन बनेगा। दुश्मन है हाँ, तो क्या वजह, उसके खिलाफ क्यों नहीं हम बात करते? उसके खिलाफ भी हम बात करते हैं, लेकिन जो है ना पाकिस्तान में जिस हमें जो हमारे हुक्मरान है वो हमारे ऊपर जो है ना इसी टॉपिक हमें आने नहीं दे रहे। आने नहीं देते इस साइड पे, हमें रोटी कपड़ा मकान जो बस है। पढ़ा में पढ़ाया जा रहा है ना, क्या जो चीज़? पढ़ाया जाता है हाँ। वही हम समझते हैं कि बस यही ठीक ये है। चीज है। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।